नमस्कार दोस्तों, जागती लहर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जंगद्री। बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस का जो खतरा है वो देश में बना हुआ है। पंजाब और पूरे देश में लॉकडाउन और कर्फ्यू है। लगातार जो सरकारें हैं वो कह रही हैं कि अपने घरों में रहो और ताकि आप सेफ रहें, इस कोरोना वायरस से बचे रहें। लेकिन लोग फिर भी जो नियम तोड़ के, जो कानून का उल्लंघन करके सड़कों पर जा रहे हैं और जो इनको रोकने के लिए पुलिस तैनात है, नाकों पर तैनात की गई है, वो इनको रोक रही है, इनको समझा रही है। लेकिन अब मामला गंभीर ये होता जा रहा है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहे जाने वाले ये पुलिसकर्मी हैं, हेल्थ कर्मी हैं, वो भी इसका शिकार होने लग गए हैं, कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, पिछले दिनों आपने लुधियाना में देखा होगा कि जो एक एसीपी हैं लुधियाना के, अनिल कोहली, वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे तथा लुधियाना के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और वेंटिलेटर पर थे। बड़े दुख के साथ ये खबर पड़ी गई कि आज उनका देहांत हो गया और इससे पूरे लुधियाना में क्या पूरे पंजाब में शोक की लहर भी दौड़ गई, क्योंकि वह एक अच्छे और निडर ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते थे और अपने जब से कोरोना वायरस का खतरा पनपा था तब से ही अपनी ड्यूटी पर थे और अंतिम समय में भी जो उनकी ड्यूटी थी उससे पहले वह लगातार जो अधिकारियों के साथ और जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस से निपटने के लिए जुटे हुए थे और मैदान में डटे हुए थे। और यही नहीं, सरकार और पंजाब पुलिस द्वारा भी उनकी जो हालत है उनको सुधार लाने के लिए प्रयास किए गए। बता दें कि देश में, हालांकि पूरे विश्व में इसकी कोई दवा नहीं बनी है, फिर भी एक प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो माना जाता है कि एंटीबॉडी जो के जरिए उनका इलाज हो सकता है ऐसे मरीजों का, पॉजिटिव मरीजों का। और पंजाब सरकार द्वारा अनुमति के बाद जो एसीपी अनिल कोहली का इलाज इससे शुरू करने की तैयारी थी, इसके लिए बाकायदा मोहाली से एक डोनर भी मिल गया था जिसकी आईजीपी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई थी तथा तैयारी थी कि जो एसीपी को उनका ब्लड चलाया जाए ताकि जो उनके ब्लड में एंटीबॉडी हैं, वो सेल हैं, वो जो एसीपी के इलाज में जो मददगार साबित हों। लेकिन अफसोस की बात, एसीपी पहले ही इस दुनिया से चले गए, जो कि एक शहीद माने जाएंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई एक ऐसे दुश्मन के साथ थी जो कि समाज का दुश्मन था। एक ऐसा वायरस जो कि एक तीसरी जंग के रूप में, एक तीसरी विश्व जंग के रूप में जो है वो दुनिया के खात्मे को उतरा हुआ है। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहा था तथा एसीपी अनिल कोहली एक योद्धा के रूप में उनसे डट रहे हुए थे तथा अंतिम समय तक वह इससे लड़ते रहे और काफ़ी दिनों तक जो डॉक्टर हैं उनको बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंत में वह शहीद हो गए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बड़ा ख़तरनाक वायरस है, ये तो आप सब जानते ही हैं। और आमतौर पर ये बातें सामने आती हैं कि इसके लक्षण जो है सूखी खांसी, जो कफ है और कोल्ड है और ये सब चीज़ें, जो आपका शरीर का दुखना, बुखार हो जाना, ये इनके लक्षण के रूप में सामने आ रहे हैं। और डॉक्टर भी बता रहे हैं कि बार बार हाथ धो ताकि कोई जो आपको इन्फेक्शन ना हो, मास्क लगा के रखो। तो ये सब चीज़ें, ये जो सावधानियां हैं वो आपको बताई जा रही हैं लगातार। तो सबसे अहम बात यह है कि आम तौर पर जो लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ना तो उनको कुछ हुआ है और ना ही वो सड़क पे ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाएंगे कि जिसको कोई खांसी, जुकाम या कोई ऐसी तकलीफ़ हो जिससे कि उनके लक्षण दिख रहे हों। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसमें पंजाब की बात करें तो अभी वो खबर कितनी पुष्ट है, क्योंकि हालांकि एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र की ये खबर है कि
कितनी पुष्ट है या कितनी सच्चाई है ये अभी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन यदि उसमें एक सच्चाई है तो बड़ी ही एक हैरानी वाली बात है, जिसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि जितने भी पंजाब में पॉजिटिव मरीज आए हैं उनमें अधिकतर ऐसे लोगों को की जांच हुई है जो कि एक पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे, उसके बाद उनको क्वारंटाइन किया गया और उनका सैंपल जांच को भेजा गया और उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। ऐसे रिपोर्ट पॉजिटिव आने से ये साफ है कि उनको पहले कोई लक्षण नहीं था। बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब उनको जांच के लिए उनका सैंपल लिया गया तब उनको कोई फ्लू या कोई और कोरोना के लक्षण नहीं थे। जब उनकी रिपोर्ट आई तो उनको कोरोना पॉजिटिव निकला। उस अंग्रेजी समाचार पत्र में ये साफ लिखा है कि जैसे उन्होंने जिलावार पॉइंट दिए हैं कि मोहाली में उन्होंने बताया कि 56 केस यदि आए हैं तो 52 लोग ऐसे थे, 52 लोग ऐसे थे पॉजिटिव जिनको जांच से पहले कोई ऐसा कोई फ्लू के लक्षण नहीं थे। ऐसे ही जलंधर में भी उन्होंने बताया कि 24 में 20 व्यक्ति, नवांशहर में 19 में से 18 लोग और अमृतसर में 11 में से 6 लोग, लुधियाना में 11 में से 7, मानसा में 11 में से 11, पटियाला में 6 में से 5 और मोगा में 4 में से 4 और फरीदकोट में 3 में से 2 व्यक्ति, रोपड़ में 3 में से 2 व्यक्ति, संगरूर में 3 में से 3, फिरोजपुर में 3 में से 3, फतेहगढ़ साहब में 2 में से 2, कपूरथला और मुक्तसर में एक जो पॉजिटिव मरीज आया है। इन सब में पहले कोई कोरोना के लक्षण नहीं थे, लेकिन किसी को उनके संपर्क के व्यक्ति को जब कोरोना हुआ तो जो हेल्थ विभाग है, प्रशासन है, उनको उन्होंने क्वारंटाइन किया और उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट चेक की गई, कोरोना जांच की गई तो वह पॉजिटिव आया है। तो दोस्तों, यदि इस रिपोर्ट में सही है, सच्चाई है, तो आप ये समझ लो कि आप जो लोग घूम रहे हो ये सोच के सड़कों पे निकल रहे हो कि हम तो स्वस्थ हैं और हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे कि जो कोरोना का लक्षण दिख रहा हो, तो दोस्तों ये भी एक गलती होगी, क्योंकि हो सकता है कि उसको अभी लक्षण ऐसे ना हो, उसको कोरोना तो हो लेकिन उसके लक्षण दिखाई ना दे रहे हों, क्योंकि अक्सर कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लक्षण जो है वो बाद में कुछ दिनों बाद सामने आते हैं। तो कहीं आप उसकी चपेट में ना आए। तो मेरा यही कहना है, जागृति लहर का यही कहना है कि आप अपने घरों में रहिए जब तक ये वायरस से जो छुटकारा नहीं मिलता है, तब तक आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।